नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का बेल्ट्रॉन का टेस्ट सीरीज कवर करेंगे। तो ये बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा ये जारी बेल्ट्रॉन का ये प्रैक्टिस सेट है, जो कि देखिए डीईओ न्यू भर्ती के लिए निकला है, जिसका नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसका जो सिलेबस है डाटा एंट्री ऑपरेटर का वो है NIOS 336 पर पूर्णतः आधारित है। और यह बेल्ट्रॉन डीईओ का टेस्ट सीरीज नंबर आपका ये 6 है दोस्तों। इसमें टॉप 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और ख़ास बात है कि इसमें 5 प्रीवियस ईयर्स प्रश्न भी है। तो दोस्तों ये हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 5 तक अलग अलग वीडियो में हम लोग इस टेस्ट सीरीज को कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये डीईओ का टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको 5 टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग अपना टेस्ट सीरीज नंबर 6 को कवर करेंगे। टेस्ट नंबर 6 हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट 6। तो पहला प्रश्न टेस्ट सीरीज नंबर 6 का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सा टूल है जो वाक्यांशों की गलती की जांच करता है? तो उसका नाम है ग्रामर चेक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 1 का, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? उस फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ था? जनता के लिए यानी आम आदमी के लिए वो हुआ था 15 अगस्त 1995 से, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस सिंबल से शुरू होने चाहिए? उसका शुरू होने का सिंबल है = बराबर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में कैच मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है डेटा प्रोसेसिंग की गति को तेज करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, स्लाइड्स को अधिकतम कितने % तक जूम किया जा सकता है? तो अधिकतम जो है 400% तक जूम कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का शब्द नहीं है? वो है दोस्तों डॉक्यूमेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। MS एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है? वो है पाई भी, लाइन भी और एरिया भी, तीनों चार्ट बनाया जा सकता है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। MS जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस ऑप्शन का उपयोग एक छोटे उपशीर्षक को एक विशेष भाग में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? वह जो है इंसर्ट कैप्शन का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 5G मुख्य रूप से कितने बैंड में काम करता है? 5G का काम करने का बैंड है वो 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ALU में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन होता है? ALU में जो होता है वो गणितीय और तार्किक दोनों कार्य होते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है? वो बनाया जाता है पावर पॉइंट के जरिए PP के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यांडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है? उसका संबंध चाइना से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड कप फंक्शन क्या करता है? वर्ल्ड कप फंक्शन का कार्य है संबंधित रिकॉर्ड को खोजना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा ऑप्शन अनुक्रमित सूची को डॉक्यूमेंट में डालने के लिए उपयोग किया जाता है? वो जो है आपका मल्टी लेवल लिस्ट, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर के लिए वाईफाई प्रिंटिंग क्या है? तो उसके लिए जो है प्रिंटर का बिना तार का संचार, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है? इंटरनेट जो है ISP प्रदान करता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। MS पावर पॉइंट में पहले से बनी स्टाइल जिसको प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेम्पलेट्स, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। एक्सेल विंडो डिफ़ॉल्ट के रूप में कितनी सीट प्रदर्शित करती है? वो करती है आपका 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 3 सीट प्रदर्शित करती है। साइज ऑप्शन का उपयोग का क्या होता है? इसका होता है दस्तावेज को आकार का बदलने के लिए साइज ऑप्शन का उपयोग, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाटर किस तकनीक का उपयोग करता है? प्लाटर जो है पेन का उपयोग करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, पेन। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? उसका उपयोग करते हैं CTRL+P का उपयोग स्लाइड के लिए, यानी स्लाइड को प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
उपयोगकर्ता किस प्रयोग करके इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त करता है, किसका उपयोग करता है, वो करता है दोस्तों FTP का। किसका? FTP का, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है? वो जो है 11B जो है सेल का एड्रेस नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सिलेक्ट लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी है, वो है आपका CTRL+U, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओपन सोर्स है? ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स वो है आपका लिनक्स, LINUX, लिनक्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम लोग CTRL+F2 का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है MX एक्सेल का एवरेज क्या होता है? MX एक्सेल में जो एवरेज होता है वो होता है फंक्शन। क्या होता है? फंक्शन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूलर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग होता है? उसके लिए व्यू कॉमा रूलर का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? तो टेबल को इंसर्ट करने का तरीका है आपको ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पेन में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? उसको जो है आपको ऑथेंटिकेशन के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सेल 2010 के अनुसार वर्कशीट के नाम से ज़्यादा कितने अक्षर हो सकते हैं? नाम में जो ज़्यादा से ज़्यादा कितने अक्षर हो सकते हैं? उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 31 अक्षर हो सकते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। MX वर्ड में किस कैरेक्टर, सिंबल और फार्मूला को खोजने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग होता है? कैरेक्टर को, सिंबल को और फार्मूला को खोजने के लिए उसके लिए फाइंड का उपयोग किया जाता है, FIND, फाइंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डबल कोटेशन क्या है? डबल कोटेशन जो है एक इनपुट और आउटपुट स्ट्रिंग है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस मेन्यू में एनिमेशन, स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसे ऑप्शन होते हैं? वो होते हैं स्लाइड शो मेन्यू में दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट है? तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 प्रश्न का। एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में से नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? क्या है? टेक्स्ट स्ट्रिंग से नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हटाने के लिए उसके लिए किया जाता है क्लीन का उपयोग, CLEN, क्लीन, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक टेक्स्ट फाइल को दस्तावेज में इंपोर्ट किया जाना है? तो इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट टेक्स्ट का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मानक का नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, कंप्यूटर का मानक का नाम। पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप में कौन सा ओरिएंटेशन सेट होता है? तो पावर पॉइंट में जो होता है वो लैंडस्केप, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, वो सेट होता है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का है? माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र वो है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में दिए गए नंबर का फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो उसको ज्ञात करने के लिए FACT का उपयोग किया जाता है, फैक्ट का उपयोग, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। Ctrl+Shift+ इस एरो से होता है, उससे क्या होता है दोस्तों? उससे होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज फॉन्ट का जो होता है वो होता है बढ़ता है, फॉन्ट का जो साइज होता है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में डेटा टैब में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? उसके लिए किया जाता है आपको Alt+A का उपयोग, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में नया कॉलम इंसर्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? उसके लिए Alt+I+C का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मेल मर्ज संदेश भेजने का एक तरीका है? जी दोस्तों हाँ, तरीका है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यस। निम्न में से तेज कौन सा है? सबसे तेज फास्ट कौन सा? वो है रजिस्टर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, रजिस्टर्स। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने के पेज को कहा जाता है? पेज को बनाने को हम लोग कहते हैं स्लाइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वो कौन सी वेबसाइट है जिसे एक बार बनाने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है?
वो है आपका स्टैटिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में डायरेक्ट किसी भी लाइन पेज नंबर, फुटनोट, टेबल, कमेंट्स इत्यादि पर जंप करने के लिए किया जाता है, उसके लिए किया जाता है गो टू, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है वह कहलाती है टेम्पलेट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है टेम्पलेट। नेक्स्ट है हमारा, जब आप एमएस एक्सेल 2010 में राइट क्लिक और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन को चुनते हैं तो इनमें से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है? वो जो नहीं दिखा देता वो है सीट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सीट। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा ऑब्जेक्ट और इंजीनियरिंग में काम करने के लिए उपयोग किया जाता है? वो सी हज का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है? वो है आपका गूगल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है जिसे हम लोग कहते हैं टेबल्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा टेबल्स। स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं? तो स्क्रीनशॉट लेने का तरीका है आपका, सॉरी दोस्तों, टेबल्स नहीं दोस्तों, इसको डेटा शीट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा शीट कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और स्क्रीनशॉट लेने का इसका तरीका है CTRL+P, प्रिंट स्कैन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। तो इसका टेबल्स नहीं डेटा शीट कहते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने का तरीका है CTRL+P RT स्कैन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कंप्यूटर की सबसे छोटी मात्रा क्या है? इस 59वां प्रश्न में सबसे छोटी मात्रा कंप्यूटर की वो है आपका किलोबाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में सब बड़ी वैल्यू को पता करने के लिए कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है? वो है आपका मैक्स का उपयोग। कौन सा मैक्स का प्रयोग किया जाता है? यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सेट नंबर 6 का आपका पूरा 60 प्रश्न इसमें समाप्त हुए।